हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एसके प्रोग्रामिंग। आज के वीडियो में बात करने वाले हैं एक स्ट्रिंग रिलेटेड एग्जांपल के बारे में। तो उसकी डेफिनेशन कुछ इस तरह से है, वेदर द गिवन स्ट्रिंग इज पैलिंड्रोम और नॉट। तो पहले तो आपको पता होना चाहिए कि पैलिंड्रोम क्या है। सपोज आपने कोई स्ट्रिंग इनपुट की है और उसको आप रिवर्स करते हो, तो आपने जो ओरिजिनल स्ट्रिंग जो इनपुट की है वही मिलती है रिवर्स करते हुए, तो उसे पैलिंड्रोम स्ट्रिंग बोलते हैं। तो देखते हैं किस तरह से हम इस प्रोग्राम को इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। ऑलरेडी इधर मैंने एक टेम्पलेट ओपन किया हुआ है। तो पहले तो हमें एक स्ट्रिंग रिलेटेड एग्जांपल देखना है और स्ट्रिंग का एक इनबिल्ट फंक्शन जो है लेंथ फाइंड करने के लिए strlen, उसका मैं यूज करने वाला हूँ। इसलिए मैं पहले तो स्ट्रिंग की जो हेडर फाइल है उसे यूज कर लेता हूँ। ठीक है, तो पहले तो आपको पता होना चाहिए कि पैलिंड्रोम का मतलब क्या है। सपोज आपने कोई स्ट्रिंग इनपुट की है, स्ट्रिंग में आपने लिखा है RAR। अगर आप इसको रिवर्स करोगे तो इसका रिवर्स आएगा RAR। ठीक है, तो आपने ओरिजिनल स्ट्रिंग इनपुट की है RAR और उसका रिवर्स आया RAR। अगर दोनों सेम हो तो उसे पैलिंड्रोम स्ट्रिंग बोलते हैं। ठीक है, तो आपने इनपुट किया है RAW। अगर आप RAW रो को आप क्या करोगे, रिवर्स करोगे तो वार मिलेगा। तो आप देख सकते हो ओरिजिनल स्ट्रिंग रिवर्स होकर आई, वो सेम नहीं है, इसलिए पैलिंड्रोम स्ट्रिंग नहीं है। तो इस तरह से आपको प्रोग्राम बनाना है। तो किस तरह से पॉसिबल है देखते हैं। तो पहले तो मैं आपको प्रोग्राम कोड दे देता हूँ, बाद में मैं एक्सप्लेन करूंगा कि कंपाइलर उसे किस तरह से बैकएंड में एग्जीक्यूट करता है। ठीक है, तो पहले तो स्ट्रिंग को रीड करना है, इसलिए कैरेक्टर एरे की जरूरत होगी, तो 15 का मैं क्रिएट कर देता हूँ। उसके बाद मुझे जो वेरिएबल की जरूरत है, इसलिए मैं यूज कर लेता हूँ INJ। अब मुझे करना क्या है, एक फ्लैग की जरूरत होती है, इसलिए मैं f इक्वल टू 1 दे देता हूँ। जब f की वैल्यू 1 होगी तो वो स्ट्रिंग है वो क्या होगी, पैलिंड्रोम होगी। ठीक है, एक स्ट्रिंग रीड कर लेते हैं पहले हम। स्ट्रिंग रीड करने के लिए गेट फंक्शन का यूज करते हैं। अब एक लूप में चलाता हूँ, I इक्वल टू 0, देन J इक्वल टू strlen, ब्रैकेट में str -1, then semicolon, then condition I less than J, then semicolon, then I plus plus, J minus minus। तो ये जो लूप का जो फॉर्मूला है कुछ इस तरह से है। अभी मैं आपको बताऊंगा कि कंपाइलर इस लूप को किस तरह से एग्जीक्यूट करोगी, क्योंकि आपको एक प्रोग्राम है कई जगह से मिल जाएगा कि पैलिंड्रोम स्ट्रिंग है या नहीं, लेकिन ये एक यूनिक प्रोग्राम है। तो वो मैं आपको बताऊंगा कि कंपाइलर इसे किस तरह से एग्जीक्यूट करता है इस कोड को बैक एंड में। ठीक है, इधर एक सिर्फ मैं कंडीशन लगाऊंगा str ऑफ I नॉट इक्वल टू str ऑफ J। तो अब मुझे करना क्या है, f की वैल्यू 0 कर देनी है और लूप को मुझे ब्रेक करवाना है। अब इस लूप के नीचे सिर्फ एक कंडीशन यूज करना है, इफ अगर f की वैल्यू होगी 1 मीन्स के फ्लैग की वैल्यू है 1, तो मैसेज दे देना है हमें स्ट्रिंग इज पैलिंड्रोम, अदरवाइज स्ट्रिंग इज नॉट पैलिंड्रोम। तो हमारा जो प्रोग्राम है वो फॉर्मुलेट हो गया है, बहुत ही सिंपल है। गेट cs लगा देते हैं, कंपाइल करते हैं, सक्सेस अब रन करते हैं। तो मैं इनपुट करता हूँ रार, रार का रिवर्स क्या होगा, रार होगा। तो स्ट्रिंग इज पैलिंड्रोम मैसेज आ रहा है। अब मैं इनपुट करता हूँ रो, रो का क्या होगा रिवर्स, वार होगा, मीन्स स्ट्रिंग इज नॉट पैलिंड्रोम। तो प्रॉपर आउटपुट आपको मिल रहा है। ठीक है, तो अब हमें देखना क्या है, आपको लॉजिक मिल गया और नेट में से आपको क्या मिल जाएगा, इसका कोड भी मिल सकता है अगर कोई अच्छी साइट होगी तो, लेकिन आपको कोई एक्सप्लेनेशन नहीं देगा
कि कंपाइलर किस तरह से इसे बैक एंड में एग्जीक्यूट करता है, तो वो मैं आपको बताने जाने रहा हूँ, ठीक है। लेकिन इससे पहले अगर अभी तक आपने मेरा चैनल है उसे सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दो, और अभी तक आपने एसके प्रोग्रामिंग नाम का जो एप्लीकेशन है उसे डाउनलोड नहीं किया है तो 5 स्टार रेटिंग देकर डाउनलोड भी कर लो। तो देखते हैं, पहले str नाम का एरे है, ठीक है, उसकी साइज है 50, यानी इंडेक्स होगी और उसमें हम 50 कैरेक्टर स्टोर कर सकते हैं। उसके बाद है वेरिएबल है i j एंड f इक्वल टू 1 है, ठीक है, इधर f इक्वल टू 1। उसके बाद आता है clr scr, उसके बाद आता है मैसेज एंटर द स्ट्रिंग, इधर लगा देते हैं मैसेज वो एंटर द स्ट्रिंग। इस मैसेज के बाद आपको कंपाइलर है वो कुछ इनपुट करने देगा, क्योंकि गेट एस मीन्स के गेट स्ट्रिंग, आप जब तक एंटर प्रेस नहीं करोगे तब तक आप स्ट्रिंग की वैल्यू डाल सकोगे। तो पहले मैं डाल रहा हूँ आर ए, आर मीन्स रात, और जैसे ही मैं एंटर प्रेस करूंगा तो ये जो आर ए आर है वो डायरेक्टली इस str नाम के एरे में स्टोर हो जाएगा, जिसकी साइज क्या है 50, ठीक है। इसलिए उसकी इंडेक्स होगी 0 1 2 3 इस तरह से। तो 0 इंडेक्स पे क्या आएगा, पहला आर आएगा, 1 इंडेक्स पे ए, देन सेकंड इंडेक्स पे आर, और थर्ड इंडेक्स पे क्या होगा, नल होगा, ठीक है। क्योंकि जब हम डायनेमिकल स्ट्रिंग को रीड करते हैं तो कंपाइलर नेक्स्ट स्ट्रिंग खत्म होने के बाद नेक्स्ट कैरेक्टर पे नल ऑटोमेटिकली पुट करता है। गेटर्स के बाद आता है इधर फॉर लूप पे i इक्वल टू 0 का इनिशियलाइजेशन होगा। उसके बाद इधर कंपाइलर को कॉमा मिलेगा, यानी कि कंपाइलर को पता चलेगा कि यूजर है वो दूसरा भी इनिशियलाइजेशन करना चाहता है, मीन्स j इक्वल टू strlen str-1। तो पहले strlen क्या है, strlen इज अ फंक्शन दैट रिटर्न द स्ट्रिंग लेंथ। जो भी हम पैरामीटर में स्ट्रिंग पास करेंगे ना, उसकी जो लेंथ है वो strlen फंक्शन है वो रिटर्न करता है। तो स्ट्रिंग str उसकी लेंथ क्या है, उसमें है rar मीन्स के स्ट्रिंग की लेंथ क्या हुई, rar मीन्स 3 कैरेक्टर है इसलिए स्ट्रिंग की लेंथ हुई 3। तो ये जो strlen है वो ब्रैकेट में str है, इस इधर रिटर्न करेगा 3, देन 3 माइनस 1 यानी कि 2, तो j इनिशियलाइज होगा 2 से, ठीक है। तो j की वैल्यू हो जाएगी 2। इस इनिशियलाइजेशन के बाद है कंडीशन चेक करेगा i लेस देन j, i की वैल्यू क्या है, i की वैल्यू है 0 एंड j की वैल्यू है 2, तो 0 फॉर i लेस देन साइन देन j फॉर 2, j की वैल्यू है 2 इसलिए। इसे कंपाइलर किस तरह से हैंडल करेगा, जब भी हम लेस देन ऑपरेटर का यूज करते हैं ना, तब लेफ्ट हैंड ऑपरेंड की वैल्यू राइट हैंड ऑपरेंड से अगर कम हो तो वो ट्रू रिटर्न करता है, अदरवाइज वो फॉल्स रिटर्न करता है। तो हमारे इस केस में लेफ्ट हैंड ऑपरेंड की वैल्यू राइट हैंड ऑपरेंड से कम है, इसलिए ये ट्रू रिटर्न करेगा। अब इस कंडीशन ने ट्रू रिटर्न किया, यानी कि बॉडी ऑफ फॉर लूप है वो एग्जीक्यूट होगा, इसलिए डायरेक्टली इफ कंडीशन पर आएगा str ऑफ i नॉट इक्वल टू str ऑफ j, str ऑफ i नॉट इक्वल टू str ऑफ j। तब i की वैल्यू क्या है, i की वैल्यू है 0, नीचे मैंने लिखी है इधर, और j की वैल्यू क्या है 2, तो इधर लगेगी 2। तो कंपाइलर इसे किस तरह से अब एग्जीक्यूट करेगा, तो पहले चेक करेगा कि str नाम का एरे अवेलेबल है, तो str नाम का एरे अवेलेबल है, तो str नाम के एरे में 0 इंडेक्स पे जो वैल्यू स्टोर है वो इधर रिफ्लेक्ट होगी। तो str नाम का एरे इधर है, उसकी 0 इंडेक्स इधर है, उस पर कैरेक्टर स्टोर है r, तो वो जो r है वो इधर आ जाएगा r, ठीक है। उसके बाद नॉट इक्वल टू साइन, उसके बाद str ऑफ 2, str ऑफ 2 मीन्स str नाम के एरे में सेकंड इंडेक्स पे जो वैल्यू स्टोर है वो इधर रिफ्लेक्ट होगी। str नाम का एरे इधर है, उसकी सेकंड इंडेक्स इधर है, उस पे वैल्यू स्टोर है r, तो इधर भी आ जाएगा r। अब लेफ्ट हैंड ऑपरेंड की वैल्यू है r, राइट हैंड ऑपरेंड की वैल्यू है r। जब भी हम नॉट इक्वल टू ऑपरेटर का यूज करते हैं ना, तब लेफ्ट हैंड ऑपरेंड और राइट हैंड ऑपरेंड अगर दोनों की वैल्यू अलग अलग हो तो वो ट्रू रिटर्न करता है, अदरवाइज वो फॉल्स रिटर्न करता है। तो हमारे इस केस में लेफ्ट हैंड ऑपरेंड एंड राइट हैंड ऑपरेंड दोनों की वैल्यू अलग अलग नहीं है, इसलिए ए नॉट इक्वल टू ऑपरेटर है वो फॉल्स रिटर्न करेगा, यानी कि इसने फॉल्स रिटर्न किया, तो बॉडी ऑफ इफ है वो एग्जीक्यूट नहीं होगा क्योंकि इधर फॉल्स रिटर्न हो रहा है। तो डायरेक्टली क्या होगा, डायरेक्टली कर्सर इधर आएगा और डायरेक्टली इंक्रीमेंट वाले पार्ट में जाएगा, यानी कि कंडीशन के बाद में जो पार्ट लिखा गया है उधर। तो पहले i प्लस प्लस होगा, i प्लस प्लस मीन्स i की वैल्यू क्या है 0 है,
0 प्लस 1 यानी कि 1, आई की वैल्यू हो गई 1। उसके बाद कॉमा है, यानी कि कंपाइलर को पता चलेगा कि यूजर और कुछ इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट करना चाहता है, तो बाद में इधर आएगा जे माइनस माइनस। जे की वैल्यू क्या है 2, जे माइनस माइनस यानी कि 2 माइनस 1, 2 माइनस 1 यानी कि 1, जे की वैल्यू भी हो गई 1। इस डिक्रीमेंट के बाद एक कंडीशन फिर से चेक होगी, आई लेस देन जे। आई की वैल्यू क्या है 1, जे की वैल्यू क्या है 1, यानी कि इधर फिर से लगेगा आई लेस देन जे, यानी आई की वैल्यू 1 लेस देन जे की वैल्यू 1। इधर देखिए लेफ्ट हैंड ऑपरेंड की वैल्यू राइट हैंड ऑपरेंड से कम नहीं है, इसलिए लेस देन ऑपरेटर है वो फॉल्स रिटर्न करेगा। अब इस कंडीशन में फॉल्स रिटर्न किया, यानी कि बॉडी ऑफ फॉर लूप है वो एग्जीक्यूट नहीं होगा, डायरेक्टली ये लूप है वो टर्मिनेट हो जाएगा और डायरेक्टली आ जाएगा इफ कंडीशन पर। तो ये चेक करेगा एफ इक्वल इक्वल टू 1। अब एफ की वैल्यू क्या है, एफ की वैल्यू है 1, 1 इक्वल टू 1। जब भी हम इक्वल टू ऑपरेटर का यूज करते हैं ना, तब लेफ्ट हैंड ऑपरेंड एंड राइट हैंड ऑपरेंड अगर दोनों की वैल्यू इक्वल है तो वो ट्रू रिटर्न करता है, अदरवाइज वो फॉल्स रिटर्न करता है। तो हमारे इस केस में दोनों की वैल्यू इक्वल है, इसलिए ये क्या रिटर्न करेगा, ट्रू रिटर्न करेगा, यानी कि आएगा स्ट्रिंग इज पैलिंड्रोम। आपको आउटपुट में दिखेगा स्ट्रिंग इज पैलिंड्रोम इस तरह से, ठीक है। इसे अब मैं पहले कमेंट कर देता हूं। अब हम इस प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करते हैं, मैं डालता हूं आर ए आर, तो आपको दिखेगा स्ट्रिंग इज पैलिंड्रोम, ठीक है। अब दूसरी बार, अब मैं पूरा प्रोग्राम नहीं, लेकिन इधर से आप एक स्ट्रिंग गेट करते हो और स्ट्रिंग में आप डालते हो आर ए डब्ल्यू। आर ए डब्ल्यू मीन्स R0 A1 आर ए डब्ल्यू, इस आर की जगह डब्ल्यू कर देता हूँ, ठीक है। आपने डाला है आर ए डब्ल्यू, तो आर ए डब्ल्यू स्ट्रिंग में स्टोर इस तरह से होगा आर ए डब्ल्यू और बाद में नल। उसके बाद इधर आएगा आई इक्वल टू 0, देन strlen मीन्स के स्ट्रिंग क्या, strlen फंक्शन और स्ट्रिंग लेंथ रिटर्न करेगा। दूसरा एग्जांपल आपको करा रहा हूं जो नॉट पैलिंड्रोम है, ठीक है। तो ये क्या रिटर्न करेगा strlen, str की साइज क्या है raw है, 3 कैरेक्टर है 3, यानी कि वो रिटर्न करेगा 3, 3 माइनस 1 यानी कि 2। जे की वैल्यू क्या होगी, जे की वैल्यू होगी 2, ठीक है। उसके बाद में वो कंडीशन चेक करेगा आई लेस देन जे, आई की वैल्यू क्या है 0, जे की वैल्यू क्या है 2, तो इधर कर देता हूँ 0, इधर कर देता हूँ 2। इधर लेफ्ट हैंड ऑपरेंड की वैल्यू राइट हैंड ऑपरेंड से कम है, इसलिए ए लेस देन ऑपरेटर है वो ट्रू रिटर्न करेगा। इस कंडीशन ने ट्रू रिटर्न किया, इसलिए बॉडी ऑफ फॉर लूप है वो एग्जीक्यूट होगा। तो फिर से str ऑफ आई नॉट इक्वल टू str ऑफ जे। आई की वैल्यू क्या है, आई की वैल्यू 0, जे की वैल्यू क्या है 2, तो पहले आई की वैल्यू इधर रिफ्लेक्ट कर देते हैं 0, जे की वैल्यू क्या है 2 है, तो इधर हो जाएगा 2। तो कंपाइलर इसे किस तरह से ट्रेस करेगा, str नाम के एरे में 0 इंडेक्स पे जो वैल्यू स्टोर है वो इधर रिफ्लेक्ट होगी। तो str नाम का एरे इधर है, उसकी 0 इंडेक्स इधर है, उस पर कैरेक्टर स्टोर है r, तो इधर हो जाएगा r, ठीक है। उसके बाद str ऑफ 2, तो str नाम का एरे इधर है, सेकंड 2 मीन्स सेकंड इंडेक्स इधर है, उस पर कौन सा कैरेक्टर स्टोर है w, तो इधर हो जाएगा w। तो अब नॉट इक्वल टू साइन है वो चेक करेगा। जब भी हम नॉट इक्वल टू ऑपरेटर है उसका यूज करते हैं, तब लेफ्ट हैंड ऑपरेंड और राइट हैंड ऑपरेंड अगर दोनों की वैल्यू अलग अलग हो, यानी कि इक्वल ना हो, तो वो ट्रू रिटर्न करता है, अदरवाइज वो फॉल्स रिटर्न करता है। तो इधर लेफ्ट हैंड ऑपरेंड की वैल्यू r है, राइट हैंड ऑपरेंड की वैल्यू w है, यानी कि लेफ्ट हैंड ऑपरेंड एंड राइट हैंड ऑपरेंड दोनों की वैल्यू अलग अलग है, इक्वल नहीं है, इसलिए नॉट इक्वल टू ऑपरेटर है वो ट्रू रिटर्न करेगा। अब इस कंडीशन ने ट्रू रिटर्न किया, यानी कि बॉडी ऑफ इफ है वो एग्जीक्यूट होगा, इसलिए f इक्वल टू 0 इनिशियलाइज करेगा। f की वैल्यू क्या है 1 है, तो f की वैल्यू हो जाएगी 0। उसके बाद ब्रेक आता है, तो ब्रेक क्या है, ब्रेक इज अ कीवर्ड दैट स्टॉप द नॉर्मल एग्जीक्यूशन ऑफ लूप, यानी कि ये जो लूप चल रहा है ना फॉर लूप, उसे वो टर्मिनेट कर देगा, यानी कि डायरेक्टली कर्सर इधर आ जाएगा, आपका लूप आगे इटरेट नहीं होगा। और फिर ये कंडीशन चेक करेगा f इक्वल टू 1। अब f की वैल्यू क्या है 0 है, f मीन्स फ्लैग, 0 इक्वल टू 1। जब भी हम इक्वल टू ऑपरेटर का यूज करते हैं ना, तब लेफ्ट हैंड ऑपरेंड की वैल्यू और राइट हैंड ऑपरेंड की वैल्यू अगर दोनों की वैल्यू सेम हो, इक्वल हो, तो वो ट्रू रिटर्न करता है, अदरवाइज वो फॉल्स रिटर्न करता है। तो हमारे इस केस में लेफ्ट हैंड ऑपरेंड की वैल्यू 0 है, राइट हैंड ऑपरेंड की वैल्यू 1 है, यानी कि दोनों की वैल्यू इक्वल नहीं है, इसलिए इक्वल टू ऑपरेटर है वो फॉल्स रिटर्न करेगा।
ये फॉल्स हुआ, यानी कि ये जो एल्स में जो लिखा गया पार्ट है स्ट्रिंग इज नॉट पैलिंड्रोम वो एग्जीक्यूट होगा, यानी कि आपको आउटपुट मिलेगा स्ट्रिंग इज नॉट पैलिंड्रोम। अगर आप डालोगे इनपुट में RAW, कंपाइल करते हैं, रन करते हैं, RAW, स्ट्रिंग इज नॉट पैलिंड्रोम। तो जिस तरह से मैंने आपको प्रोग्राम ट्रेस करके दिखाया, देखो RAW स्ट्रिंग इज नॉट पैलिंड्रोम, उसी तरह से आपको आउटपुट मिल रहा है। तो ये टेक्निक है, अगर आपको सी लैंग्वेज लर्न करना है तो इस तरह से आपको आगे बढ़ना पड़ेगा। अब ये जो प्रोग्राम कोड है वो उसे मैं एस्के प्रोग्रामिंग एप्लीकेशन में अपलोड कर दूंगा, तो वहां से आपको रीड करने में आसानी होगी। ठीक है, अगर आज का वीडियो आपको अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दो, कोई भी क्वेरी है तो कमेंट कर दो, और अभी तक आपने मेरा चैनल है उसे सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर दो और एस्के प्रोग्रामिंग ऐप डाउनलोड करके 5 स्टार रेटिंग भी दे दो। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।